बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम जुमला फेलिया के कवायद सीखने जा रहे हैं। आज हमारा लेसन होगा जो कि फ़ाइल और फ़ेल के तअल्लुक़ को वाज़े करेगा और इसे हम कायदा नंबर 2 कहेंगे। हमने कायदा नंबर 1 में ये पढ़ा था कि फ़ाइल जब इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा वाहिद गायब इस्तेमाल होगा। फ़ाइल चाहे वाहिद हो, तस्निया हो या जमा हो, लेकिन उसका जो फ़ेल होगा वो सिंगल होगा। अलबत्ता जिन्स का लिहाज रखा जाएगा। लेकिन आज का कायदा हमें ये बतलाता है कि फ़ाइल अगर जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो फ़ेल वाहिद मुन्नस गायब इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ज़हाबा जमालुन, जमालुन कहते हैं ऊँट को, ज़हाबा जमालुन यानी चला गया कोई एक ऊँट। और फिर अगर हम कहें 2 ऊँट चले गए तो हम कहेंगे ज़हाबा जमालानी। तो देखें सिंगल के साथ भी ज़हाबा लगा और जमालानी 2 ऊँटों के साथ, चूँकि ये तस्निया का सीगा है, भी ज़हाबा लगा जो कि सिंगल फेल का इजहार होता है जिससे। फिर हम कहते हैं ज़हाबत जिमालुन, जिमालुन कहते हैं जमल की जमा है यानी बहुत सारे ऊँट। तो ज़हाबत जो है ये फ़ीमेल का सीगा है यानी मुन्नस का सीगा है। ज़हाबत जिमालुन यानी चले गए कुछ ऊँट या ज़्यादा ऊँट। तो हमने नाज़रीन इस मिसाल में ये देखा कि फ़ाइल अगर जमा हो लेकिन जमा होने में उसका मुकस्सर होना और गैर आक़िल होना ज़रूरी होता है, तो उसकी जो फ़ेल इस्तेमाल हो सकती है वो मुन्नस इस्तेमाल होगी। इसी तरह हम फ़ाइला के वज़न पे हाबिता की भी मिसाल लें तो कुरान हकीम की आयत है हाबितत आमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरति, यानी कि ज़ाया कर लिए उन्होंने अपने अमाल दुनिया में और आखिरत में। वा उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा खालिदून, और यही वो लोग हैं जो कि आग के साथी हैं, आग वाले हैं, और वही हैं जो इसमें हमेशा रहेंगे। नाज़रीन जो नुक्ता है समझने वाला वो ये है कि आमाल तो मुज़क्कर है और जमा है, इसके साथ जो हाबितत है ज़ाया होने के माने में हाबिता से निकला हुआ है वो मुन्नस क्यों इस्तेमाल हुआ, उसकी वजह ये कायदा है जो कि कायदा नंबर 2 है हमारे लेसन्स में, यानी कि अगर फ़ाइल जमा मुकस्सर गैर आक़िल होगा, जैसे कि अमल से आमाल है, ये जमा मुकस्सर है और गैर आक़िल है यानी कोई जानदार चीज़ नहीं है, ये बेजान चीज़ है आमाल जो है, तो इसके साथ जो फ़ेल इस्तेमाल होगा वो मुन्नस का होगा। हबितत आमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरत, यानी उन्होंने अपने अमाल को ज़ाया कर लिया इस दुनिया में और आखिरत की दुनिया में। अब नाज़रीन देखते हैं नज़ीजा, नून दौद जीम, नज़ीजा वो जल गया। जो नज़ीजा है ये फ़ाइला के वज़न पे है। नज़ीजत जलूदुहुम, जलूद क्या है, ये मुज़क्कर का सीगा है, ये जमा का सीगा है, और हुम के लगने से ज़ाहिर है इसकी जमा बहुत तरीके से वाज़ेह है, गायब का सीगा है जमा का। जलूदुहुम, और ये जो है ये यानी मरकबे अज़ाफ़ी है, यानी जल गईं उनकी जिल्दें, उनकी जिल्दें जल गईं, उनकी खालें जल गईं। नज़ेजत ये फ़ीमेल का सीगा इस्तेमाल हुआ और ये इसी कायदे के मुताबिक हुआ। इसी तरह का हम लेते हैं सकुला, यानी वो भारी हुआ, फ़ाउला के वज़न पे है। तो कुरान हकीम की आयत है सूरा अल-कारिया फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, पस रहा वो शख्स बारी हो गए जिसके तराजू फ़ाहुवा फ़ी ईशतुन राज़िया, तो वो होगा मनपसंद ज़िंदगी में। नुक्ता क्या है नाज़रीन, सकुलत जो है ये मुन्नस का सीगा है, मवाज़िनुहु यानी ये भी मरकब इज़ाफ़ी है, लेकिन इसमें चूँकि मुवाज़िन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि मुकस्सर है, जमा है, तो इसके साथ जो फ़ेल का सीगा हुआ वो मुन्नस का सीगा इसमें हुआ सकुलत। तो नाज़रीन फिर आज का हासिल क्या है इस कायदे का, यानी कायदा नंबर 2 को हम दोबारा रिपीट करते हैं कि
فائل اگر جمع مکسر ہوگا اور وہ غیر عاقل ہوگا یعنی غیر جاندار ہوگا تو اس کے لیے جو فعل ہوگا وہ واحد مؤنث غائب ہوگا۔ ناظرین، یہ ہے آج کا قاعدہ جسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان مسالوں کی روشنی میں آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم کی کم از کم 10 آیات ڈھونڈیں جن میں آپ کوشش کریں کہ فعل جو ہے وہ واحد مؤنث غائب استعمال ہوا ہو اور جو فاعل ہے وہ جمع مکسر غیر عاقل استعمال ہوا ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس قاعدے کو، فعل کے اس جملہ فعلیہ کے اس قاعدے کو بھی سمجھیں گے، اور جب کبھی مؤنث کا صیغہ یعنی فاعل کے ساتھ مکسر اور غیر عاقل کی صورت میں ہوگا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ یہ قاعدہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں، آپ کے فہم میں اضافے کا باعث ہوگا۔ تھینک یو ناظرین، بہت شکریہ۔